हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। ये है 10+2 बीटेक एंट्री जो कि इंडियन नेवी पोस्ट करती है। देखिए, आपने एनडीए का नाम सुना होगा। एनडीए एक ऐसी एंट्री है जिसमें क्लास 12th के बाद बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बन पाता है फौज में। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो भाई साहब सीधा फौजी ऑफिसर बना रही है 12th के बाद ही। ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज एनडीए के अलावा दो और होती है 12th के बाद, दैट इज TES, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम, एंड अनदर वन इज 10+2 नेवी टेक एंट्री। मैं इसकी कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप नॉन मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हो तो प्लीज इस वीडियो को डिटेल में देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है इंडियन नेवी जिसमें क्लास 12th के बाद आप सीधा नेवी में ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंट्री का नाम है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम और ये बेसिकली हर साल 2 बार निकलती है। अभी निकले हुए हैं 30 जून से को फॉर्म निकलेंगे, 14 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मतलब ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैल जाए। मतलब ये लेकिन हर साल 2 बार जरूर निकलते हैं। टाइमिंग होता है एक बार जून में अप्रोक्सीमेटली और एक बार होता है नवंबर दिसंबर में। ये मतलब क्या है एंट्री, बेसिकली ये 4 साल का एक कोर्स है जो बीटेक कोर्स होता है जो इंडियन नेवी कराती है। अगर आप एनडीए के थ्रू जाते हो इंडियन नेवी में तब भी बीटेक करनी पड़ती है, अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो भी बीटेक करनी पड़ती है। बेसिकली इंडियन नेवी में बीटेक इज कंपलसरी। यहां तक कि अगर आप सीडीएस के थ्रू भी जाओगे तो अगर आपने बीटेक की डिग्री नहीं कर रखी तो आप इंडियन नेवी में एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। तो इंडियन नेवी तो कंप्लीट टेक्निकल एंट्री ही है, मतलब बीटेक इज कंपलसरी फॉर इंडियन नेवी। तो अब इसके थ्रू जो बच्चा जाएगा वो 4 साल तक बीटेक का कोर्स करेगा और बीटेक का कोर्स करने के बाद जब वो फाइनल कमीशन होगा तो ऑफिसर के पद पे कमीशन हो जाएगा। यहाँ पे जो पहली पोस्टिंग होती है वो बेसिकली सब लेफ्टिनेंट की होती है। जैसे आपने आर्मी में लेफ्टिनेंट सुना होगा ना, उसी पद के इक्विवेलेंट यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट होता है। तो आप 4 साल की पहले डिग्री करोगे। इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला, ये केरला में लोकेटेड है। जब आप एनडीए का फॉर्म देखते हो तो आपने देखा होगा ND/NA लिखा होता है। तो कुछ बच्चे एनडीए जाते हैं और कुछ बच्चे एनए जाते हैं। तो एनए जो जाते हैं वो यहीं जाते हैं, दिस इज नेवल एकेडमी, और ये बिल्कुल पैरेलल कोर्स है। सपोज करो जो बच्चा एनडीए के थ्रू गया या बच्चे जो एनए के थ्रू गया वो अल्टीमेटली 4 साल के बाद पास आउट होगा और ये भी 4 साल के बाद पास आउट होंगे, एक साथ ही पास आउट हो रहे होते हैं। देयर इज जीरो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली भाई आपकी जैसे 2 टाइप की कमीशन होती है, वन इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, वन इज परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस होती है मैक्सिमम 14 साल तक आप काम कर सकते हो। परमानेंट कमीशन होती है कि भाई मिनिमम टिल एज ऑफ 54, बाकी उससे ज्यादा भी काम कर सकते हो। परमानेंट कमीशन में पेंशन होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में पेंशन नहीं होती। ये 2 ब्रांचेस में कराई जाती है, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल। दोनों ही ब्रांचेस मतलब अपने आप में इंडियन नेवी की नींव है, बिकॉज सब कुछ तो यहीं से चल रहा है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो क्लास 12th पास होना चाहिए और 70% मार्क्स आने चाहिए पीसीएम में। मैं अलग अलग से नहीं कह रहा हूं, पीसीएम में मिला के टोटल जो एग्रीगेट है वो 70% होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में या तो क्लास 10th में या क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए। बात आगे समझ में। हम बात कर लेते हैं कि और इसके अलावा क्या चाहिए। तो इसके अलावा जेई में आपका अपीयर होना कंपलसरी है। अगर आप जेई में नहीं बैठे हो, जेई जैसे 2025 में फॉर्म निकला है तो 2025 के जेई में आप बैठे होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हो। कोई मतलब ऐसा अप्लाई करने के लिए कोई कट ऑफ नहीं है कि भाई इतनी रैंक आ रखी है तो ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है आपके फॉर्म भरने के बाद। इस एग्जाम की कट ऑफ जिसको एसएसबी कॉल लेटर आती है वो भाई साहब पिछली मैं बात कर रहा हूँ 4.25 लाख रैंक तक गई थी, और एक बार जब तक मिनिमम गई है वो 1,78,000 गई है, और जो मैक्सिमम आज तक गई है तो 9.5 लाख भी गई है। आप सोच के देखो जेई में 9.5 लाख रैंक कैसे आ रही होती है। तो जब आप फॉर्म भर दोगे तो बेसिकली आपकी सीआरएल के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, जिसको हमने यहां भी क्लेरिफाई करा है, अभी सिलेक्शन प्रोसेस में क्लेरिफाई करूंगा। ये जो अभी नोटिफिकेशन निकली है मैंने उसकी बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है। बेसिकली जब आप अकेडमी ज्वाइन करोगे ना तो उस टाइम पे आप 16.5 से 19.5 साल के होने चाहिए। जब ये फॉर्म निकलेगा और फाइनली अकेडमी ज्वाइन करने में 6 से 8 महीने लगेंगे, तो उस हिसाब से ये सारी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। जो नोटिफिकेशन आती है उसी में सब चीजें क्लियर होती है। बाकी एनडीए का एकदम पैरेलल होता है। ठीक है, एनडीए साल में 2 बार होता है, ये भी 2 बार होता है। जो एनडीए 1 की जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना वही इसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी पहले वाले की। जो एनडीए 2 की होगी वही इसकी होगी। हर बार वैकेंसी वेरी करती है। इस बार ये 44 वैकेंसी निकली जिसमें से 6 लड़कियों के लिए है और बाकी बॉयज के लिए है। लड़कियों के लिए ये एक लौती डायरेक्ट एंट्री है। बॉयज के लिए टीएस भी है, ये भी है, लेकिन लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी है। टीएस में अभी लड़कियां
अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जो आप फॉर्म भरोगे उसमें जो आपका जेई का स्कोर होगा उस स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी। जो मैंने बताया वेरी करती है अलग अलग, अभी तक मिनिमम 1.78 लाख जिसकी आपकी जनरल वाली रैंक है वहां तक गई है, मैक्सिमम 9.5 लाख तक भी गई है। इससे मैं अभी पिछले की बता रहा हूं तो लगभग 4.25 लाख तक गई थी। तो पॉइंट इज आप फॉर्म अप्लाई कर दो, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली 2 लाख से नीचे इसकी रैंक है वो तो सेफ होता ही होता है लगभग, राइट। तो जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको आएगा कि भाई आपके पास एसएसबी इंटरव्यू है। एनडीए में रिटर्न के बाद एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है, यहाँ पे सीधा एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। 4 बेसिकली सेंटर है, बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, वाइजैक। आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, 5 डेज का प्रोसेस होगा। 5 दिन के प्रोसेस के बाद आपको बेसिकली बताया जाएगा कि आप रिकमेंडेड हो या नहीं हो। मतलब अगर एसएसपी की बात करूं तो आज की डेट में पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट हम क्लेम करते हैं एट LWS SSB। हमारे 15 डेज के रेजिडेंशियल प्रोग्राम है बच्चे, जहां पे हम बच्चों को 15 दिन तक रख के एसएसबी के लिए ट्रेन करते हैं। मतलब ये जेई वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज ऐसे माहौल में इससे पहले वो रहे नहीं होते हैं। मतलब हमारे पास रहना कंपलसरी है। जब एक साथ ऐसे लोग रह रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करता है, हम पूरी टेक्निक समझाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं और हर एक टेक्निक का इंडिविजुअल फीडबैक होता है। जब 15 दिन खत्म होते हैं तो हम बच्चे को ये बेसिकली बता रहे होते हैं कि भाई एज पर एसएसबी तेरे अंदर कुछ कमी है तो क्या है और कैसे तो उसको ठीक कर सकता है। हेंस हमारे इतने सारा ज्यादा रिजल्ट भी आते हैं। एसएसबी कॉमन है, चाहे कोई भी एंट्री हो डिफेंस में, अगर आपको अफसर बनना है तो हमने हर एक एंट्री में टॉप रैंकर्स दिए हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम ही है, राइट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ एसएसबी के मार्क्स पे आएगी, जे का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। मेडिकल होगा आपके इसके बाद, जब एसएसबी क्लियर कर लोगे तो मेडिकल होगा, ठीक है। इनफैक्ट एसएसबी जब देने जाते हो ना तो उसका आने जाने का फेयर भी आपका गवर्नमेंट दे रही होती है, कोई खर्चा भी बेसिकली आपका नहीं लग रहा होता है। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये, राइट। ट्रेनिंग की बात कर ले तो 4 साल का जैसे मैंने बताया बीटेक होगा, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये 3 ऑप्शन नॉर्मली दिए जाते हैं जहां से आपको डिग्री, मतलब जिस फील्ड में आपको डिग्री करनी होगी। पढ़ाई अच्छी खासी होती है, ये मत सोचना कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई अच्छी खासी होती है। जेएनयू से आपकी डिग्री मिलती है, जैसे एनडीए में भी आपको पता होगा जेएनयू के थ्रू मिलती है, यहाँ भी आपकी जेएनयू के थ्रू मिलती है। कंप्लीट जो आपका खर्चा है वो इंडियन नेवी बियर कर रही होती है, जिसमें हर एक चीज, बुक्स, क्लोथिंग, सब कुछ मिल रहा होता है आपको। आप ग्रेड ए ऑफिसर बनते हो बच्चों, ग्रेड ए ऑफिसर की वैल्यू अलग ही होती है, आपको पता है भारत देश में इससे ज्यादा आप स्टार्टिंग में सैलरी किसी भी नौकरी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की, फौज में अफसर बनना एक अलग ही लेवल है, मतलब गवर्नमेंट में इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपको बहुत अच्छे पे मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, मतलब आप समझो, मतलब मैं इस चीज को आप सच बताऊं कि ये वाली जो पर्सपेक्टिव है ना, ये तो फौज में डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मोस्टली बच्चे यहाँ पैशन के लिए आ रहे होते हैं भाई। मतलब जितना आप सोच सकते हो ना उससे अच्छी बेटर लाइफस्टाइल मैं आपको बोलूंगा यहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना होता है, www.joinindiannavy.gov.in पे आपको जाना होगा, वहां पे आपको अप्लाई करना है। 10th और 12th की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, जेई का आपको स्कोर कार्ड चाहिए होगा, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, जितने भी आप डिटेल भरोगे एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट आप सब कुछ भरोगे, ठीक है जी। और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दोगे। जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो कुछ दिनों बाद आपकी बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग होकर एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगी। उसके बाद फिर मैंने बताया एसएसबी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कवर करा। और बस इतना ही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।